एवियन हिप में एमआरआई का क्या रोल है और कब कराना चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। आज हम बात करते हैं कि एवियन हिप अगर है आपको, तो क्या आपको एमआरआई कराना चाहिए, क्या उसके बिना इलाज हो सकता है, और कराना है तो कब कराना चाहिए। तो एमआरआई एक ऐसी डायग्नोस्टिक टूल है जिसने एवियन के ट्रीटमेंट को काफ़ी आसान कर दिया है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल कर दिया है। क्योंकि आज से पहले जब बिना एमआरआई के अगर हम कोई हिप पेन इवैल्यूएट करते थे तो बहुत अर्ली स्टेजेस को मिस आउट कर जाते थे, क्योंकि एवियन एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी जब शुरू होती है तो सिर्फ एक हिप पेन के साथ में शुरू होती है, जो कई कई बार बहुत सीवियर होता है, कई बार बहुत कम होता है, लेकिन वो आपके चलने पर आपको तंग करता है, आपकी एक्टिविटीज को कम कर देता है। तो कई बार आपका अर्ली स्टेज ऑफ एवियन सिर्फ एक एक्सरे पे देखने पर मिस हो जाता था, क्योंकि अर्ली स्टेज में एक्सरे पे कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, ना आपकी बोन की शेप खराब होती है, ना आपके बोन का कोई प्रेशर का उसमें पता लगता है। तो एमआरआई का सबसे पहला रोल तो डायग्नोसिस में है, यानी कि बीमारी को पकड़ने में। सबसे पहले ये देखने के लिए कि क्या ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है। एमआरआई में सबसे अर्ली पिक्चर जो दिखती है वो दिखती है एक कंप्लीट वाइट आउट की, जिसमें कि ये पता लगता है कि आपके बोन का कौन सा कितना एरिया में कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई डैमेज्ड है या रिस्ट्रिक्टेड है, आपका क्या अंदर ब्लड के इकट्ठा हो जाने के कारण प्रेशर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जैसे वो स्टेजिंग बढ़ती है तो उससे पता लगता है कि उसमें कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें बोन का नेक्रोसिस होने लग गया है। और बोन नेक्रोसिस एक स्पेसिफिक आपको डिमार्केटेड एरिया की तरह दिखता है, अलग दिखता है बाकी नॉर्मल बोन से, जो कि फिर से सिर्फ एमआरआई पर पिक किया जा सकता है। और एक्सरे कई बार ये अर्ली स्टेजेस को नहीं पकड़ पाता। तो स्टेज 0, स्टेज 1, इवन स्टेज 2 के केसेस एक्सरे पे नहीं पता लगते हैं। इस कारण से डायग्नोसिस के लिए एमआरआई बहुत जरूरी है। अगर हम कोई ऐसे कारण रहे हैं, जैसे कि किसी का स्टेरॉइड यूज बहुत ज्यादा रहा है, किसी को ऐसी बीमारी है जैसे सिकल सेल डिजीज है, या किसी को डिकम्प्रेशन सिकनेस यानी कि डीप सी डाइविंग के बाद आपको पेन शुरू हो गया है, और ऐसे रिलेटेड डिजीजेस, तो अगर आपके क्लिनिशियन को, आपके डॉक्टर को इसमें डाउट है कि वो एवियन हो सकता है, तो इसमें एमआरआई जल्दी से जल्दी कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितनी जल्दी हम बीमारी पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी हम उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे और बिना सर्जरी के भी कर पाएंगे। तो पहला तो डायग्नोसिस के लिए। और इसी तरह से डायग्नोसिस कई बार आपको एमआरआई कराने पर डायग्नोसिस बिल्कुल अलग मिलता है। आपको पता लगता है कि कई बार आप जो एवियन समझ रहे थे वो एक और ऐसी ही सिमिलर सी बीमारी होती है जिसको कहा जाता है ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द हिप। ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ हिप में एवियन की तरह के ही चेंजेस देखते हैं, लेकिन वो डिफ्यूजली एक आपके हेड ऑफ फीमर को पूरी कंप्लीटली एक्वायर करते हैं, पूरा सारा एरिया इन्वॉल्व रहता है। ये जो आपकी नेक है फीमर की, इसमें भी सिमिलर चेंजेस दिखते हैं, और वो भी आपको पेन ऑलमोस्ट एवियन जैसा ही करते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस जिसमें कि बिना नेक्रोसिस के सिर्फ प्रेशर चेंजेस दिखने शुरू होते हैं, वो बीमारी के कारण भी हो सकते हैं, जिसको ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ हिप कहते हैं, और जिसका इलाज बहुत ही सिंपल है, जिसमें सिर्फ रेस्ट की जरूरत होती है और कुछ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज रहता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो इस कारण से डायग्नोसिस जो है इसका एमआरआई से होना बहुत जरूरी होता है। फिर उसी तरह से फिर आगे अगर हमने डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया तो हम एमआरआई को यूज करते हैं स्टेजिंग के लिए। तो स्टेजिंग में हमें पता लगता है कि अगर सिर्फ अर्ली स्टेज है जिसमें कि आपका सिर्फ प्रेशर इंक्रीज है, तो वो स्टेज 0 या स्टेज 1 रह सकता है। जब उसमें आपके बोन कोलैप्स होने लगती है तो वो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। अर्ली स्टेजेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग रहता है। जहां कोलैप्स बोन का हो गया है, यानी कि बोन हड्डी डेड होने के कारण धंस गई है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग रहता है। तो इस कारण जो चीज आप एक्सरे पे नहीं पिक कर सकते और आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं हो सकती, वो आप इस एमआरआई के साथ में स्टेजिंग करके ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रोग्नोसिस में। प्रोग्नोसिस यानी कि उस बीमारी के ठीक होने के कितने चांसेस हैं, और आपकी ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी, जो भी आप ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो आपका रेस्ट है, चाहे वो कोर डिकम्प्रेशन है, तो इनका प्रोग्नोसिस क्या रहेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि स्टेजिंग अगर जल्दी स्टेज में पकड़ा गया है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि इन मेडिकेशंस, रेस्ट, और अगर थोड़ी एडवांस स्टेज है तो कोर डिकम्प्रेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपके ट्रीटमेंट का भी प्रोग्नोसिस इससे डिसाइड होता है। जब हम एक एवास्कुलर नेक्रोसिस का एमआरआई देखते हैं तो हम उसको 2 व्यूज में देखते हैं, और दोनों व्यूज में हम उसका एक पूरे कंप्लीट सर्कल जो कि 360 डिग्री का है उसमें से डिसाइड करते हैं कि वो कितना डिग्री इन्वॉल्व हो रहा है। तो 2 व्यूज में जो डिग्री है अगर हम उसको टोटल करते हैं, और अगर वो 240 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे केस में कोर डिकम्प्रेशन का, मेडिकेशंस का, रेस्ट का, सबका प्रोग्नोसिस यानी कि उसके ठीक होने का चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और ये रिसर्च में देखा गया है कि सिमिलरली अगर 240 डिग्री से कम आपका एरिया इन्वॉल्व है 2 व्यूज को टोटल करने के बाद, तो आपका नॉन ऑपरेटिव बिना सर्जरी के साथ में ट्रीटमेंट होने के चांसेस ज्यादा बेटर है। तो ये तो रही प्रोग्नोसिस की बात। इसी तरह से डिजीज के प्रोग्रेशन को भी इसी तरह से देखा जाता है कि आगे ट्रीटमेंट हमने एक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी यूज की है, आपको उससे क्लिनिकली आराम आ रहा है, आपको
पेन में कमी आई है, आपके चलने की कैपेबिलिटी इंप्रूव हुई है, बट क्या वो जो नेक्रोज्ड एरिया था यानी कि डेड बोन का एरिया था, क्या उसमें दोबारा से ब्लड सप्लाई पहुंच पा रही है? क्या वो साइज उसका कम हो रहा है डेड बोन का? क्या हमारी नई बोन बनने के एविडेंस एमआरआई में दिख रहा है? ये सारा कुछ भी एमआरआई से ही पिक किया जा सकता है। तो क्लिनिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कराने के 2 या 3 महीने बाद हम एक रिपीट एमआरआई देखें, जिसमें कि हमें पता लगे कि क्या हमारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रही है। तो ये मोटे-मोटे कारण रहते हैं एमआरआई कराने के एवियन ऑफ हिप के केस में। आपके और भी कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चंस हो, कुछ रिलेटेड क्वेरीज हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और विल बी ग्लैड टू हेल्प। थैंक यू सो मच।